Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है और इस हिसाब से 2011 में जनगणना की गई थी और अगला जनगणना 2021 में होना था, लेकिन सरकार के मुताबिक कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया। लेकिन अब सरकार 2025 में जनगणना कराने जा रही है, जो कि एक साल मतलब कि अब जो है एक साल तक होगी, 2026 तक। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती जाती है, जैसे कि 1991, 2001, 2011, लेकिन इस तरह की जनगणना 2021 में होनी थी। कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया और इसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035, फिर 2045, 2055 में जनगणना होगी। इस बार की जनगणना में कुछ खास चीजों को शामिल किया गया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वे किस संप्रदाय को मानते हैं। इस तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, यानी कि धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। विपक्ष, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश में जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे। इस हिसाब से सरकार ने जनगणना में संप्रदाय वाले सवाल को जोड़कर राहुल गांधी की खास डिमांड को लगभग करीब पहुंचा दिया है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के बात पर सरकार का यह पहला कदम है। देखिए आगे होता है क्या। देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार कराया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़े के भी प्रावधान किए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने के लिए फिलहाल औपचारिक फैसला नहीं की है। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक तो इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद न हो, साथ ही सभी धर्मों की आबादी में मौजूदा जाति व्यवस्था की जड़ों को भी पता लगाया जा सके। फिर अगर आरक्षण सहित किसी भी सुविधा के लिए कोई विशेष योजना चलानी हो तो फिर ट्रिपल टेस्ट का पहला अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ पूरा किया जाएगा। देश में कैसे होती है जनगणना, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनगणना की प्रक्रिया के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जनगणना कराने वाले कर्मचारी को एन्यूमरेटर कहते हैं और ये घर घर जाते हैं और जरूरी जानकारी जुटाते हैं। उनके पास पहचान पत्र होता है। किसी भी तरह की अगर संदेह हो तो फिर आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है। भारत में जनगणना के आधिकारिक वेबसाइट ये कहती है कि जनगणना कराने के दो हिस्से में इसे बांटा जाता है। पहला हाउसिंग और दूसरा हाउसिंग सेंसस। हाउसिंग में जुड़े सवालों से अगर बात करें तो इसमें पेयजल, शौचालय, बिजली, संपत्ति और इन सब से संबंधित प्रश्न होते हैं। दूसरा फॉर्म राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जुड़ा होता है। इसमें कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि नाम, लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, मां का नाम, जीवन साथी का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, परिवार की मुखिया क्या करते हैं, क्या संबंध है। ऐसे करीब 29 सवाल पूछे जाते हैं। 2001 के मुकाबले 2011 में कई सवाल अतिरिक्त पूछे गए थे, जैसे कि इंसान से जो काम करता है उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, ये सारे सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा 2001 में शरणार्थियों से उनके नाम, जिला, राज्य और देश के बारे में भी पूछा गया था। 2011 की जनगणना में उनके गांव और नाम भी शामिल किया गया। इसके अलावा सवालों के कॉलम में जेंडर के लिए अन्य नाम से अलग से कोड दिया गया था। इसके अलावा घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है या नहीं, इंटरनेट है या नहीं, यह भी बताना जरूरी होता है। घर में शौचालय है या नहीं, एनपीजे कनेक्शन है या नहीं, ये सारे सवालों का जवाब देना होता है। जनगणना के सवालों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर दशक में सवालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
आजादी के बाद पहली बार जनगणना में लोगों से मात्र 14 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद सवालों की संख्या बढ़ती गई। 2001 में 23, 2011 में 29 सवाल पूछे गए और इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में 29 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। भारत में पहली जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी और 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना आयुक्त WD प्लोनेडो ने कराई थी और इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना 1991 में की गई थी और इसके बाद कुछ सालों तक 6 सालों तक जनगणना नहीं हुई। उसके बाद देखा गया तो फिर से लगातार 10-10 सालों पर जनगणना होती रही और इस हिसाब से अब पहली बार होगा जो डिजिटली जनगणना होगी। साथ में 2021 के जगह पर जो जनगणना के जो समय है 10 साल के, उसमें भी पैटर्न चेंज कर दिया गया। 21 के बाद अब 25 हो गया है, तो इस हिसाब से 10 साल का पीरियड जो भी है, एक दशक खत्म होने की जो पीरियड है वो भी बदल दिया गया है। मतलब 25, 35 और इस हिसाब से 45, 55 में जनगणना कराई जाएगी। फिलहाल जनगणना के लिए ये जो जानकारी थी आप तक हमने पहुंचा दी। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।